भिलाई की इस भूमि पर पंच दिवसीय हनुमान जी का यह मंगलमय चरित्र हनुमान चालीसा पर आधारित गाया जा रहा है। ये भगवान की बड़ी कृपा है। देखो, भगवान की कृपा का अर्थ ये नहीं है कि आपको सींग पूंछ निकल आए या आपका मुंह डबल हो जाएगा, हाथ चार हो जाएंगे। ये कृपा का अर्थ नहीं है। भगवान की कृपा का अर्थ है कि हम जो करें उसमें आत्म संतुष्टि मिलने लगे, चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, यही भगवान की कृपा है। दूसरी बात, मगर ने सबका पैर पकड़ रखा। मगर ने सबका पैर पकड़ रखा। हनुमान जी का पैर भी मगरिया ने पकड़ा था। भागवत में मगर ने पैर हाथी का पकड़ा था और हम तुम लोगों का भी पैर मगर ने पकड़ रखा। पूछो कैसे? जरा जोर से पूछो। हम मान लो कथा करने भिलाई आए, बहुत लोग नहीं आ पाए, उनसे बाद में पूछना कि बागेश्वर वाले गुरुजी आए थे, आप कथा में क्यों नहीं गए? तो वो कहेंगे हमें जाना तो था मगर। आओ 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 आओ, जाना तो था मगर। कुछ लोग तो यहां तक कह देते, भैया हम क्या बताएं में तोला, हम तो कथा में पहुंच गए थे मगर सुन ना पाए। आदि आदि बातें बताकर टाल देते हैं। इसका अर्थ क्या है? मगर सबका पैर पकड़े हुए, पर भैया गज ने मगर को छोड़कर परमात्मा को पुकारा। हनुमान जी ने मगर में लात का प्रहार किया तो हनुमान जी को काल नेमी का पता लगा। उसी प्रकार हम काम भी करें, पर कई बार राष्ट्र और राम की चर्चा आए तो काम को साइड में रखकर राष्ट्र राम के लिए आगे बढ़ें, तो आप भी सच्चाई समझ पाओगे और जीवन की प्रसन्नता को पा पाओगे। एक बात और बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, कामयाब वो नहीं होते जो बहाना बनाते हैं, कामयाब वो होते हैं जो सफलता पाने का बहाना खोजते हैं, वो कामयाब होते हैं। एक हमारा चेला था, कहने की बात है, चेला तो किसी और का था। चेला काऊ के भाई ये जितने गुरुओं की लुटिया डूबी है, चेलों के ही कारण डूबी। हाँ, चेला काऊ के नहीं। चेला और चमचा बड़ा खतरनाक शब्द है, पर दोनों बढ़िया मिल जाए तो चेला ना हो तो गुरु गुरु नहीं हो सकते, सेवक ना हो तो स्वामी नहीं हो सकते, पुत्र ना हो तो पिता नहीं कोई हो सकता। उसी प्रकार शिष्य बढ़िया ना हो तो गुरु भी बढ़िया नहीं हो सकता, पर गुरु बढ़िया ना हो तो चेला भी बढ़िया नहीं हो सकता। तो एक हमारा चेला था, हमारा नहीं किसी महात्मा का था, रहा होगा। तो चेला बड़ा आलसी, नंबर 1 का आलसी भैया। एक बार गुरुजी ने रात के समय में कहा, बेटा बरसात हो रही है, शाम होने वाली है, गाय बाहर बंधी है और जाकर के उसको बांध दो दूसरी तरफ, वरना भीग जाएगी, ठंड लग जाएगी। चेला छत्तीसगढ़ का था, हाथ जोड़ के बोला, गुरुजी बंधन खोलने का काम हमारा नहीं है, बंधन खोलने का काम तो आप जैसे महापुरुषों का है। भयंकर वाला बहाना बना दिया। गुरुजी समझ गए कि ये खोलना नहीं चाहता गाय को। गुरुजी ने स्वयं गाय को दूसरी तरफ बांधा। गुरुजी अंदर आए, आरती वारती की। गुरुजी ने 1 घंटा बाद पूछा, बेटा चेला जरा देखो तो बारिश बंद हुई कि नहीं हुई? अब इसने फिर बहाना ठोका, गुरुजी कौन बाहर जाए देखने, ये जो बिल्ली आई ना अभी अभी बाहर से अंदर आई है, आप हाथ फेर के देख लो, यदि गीली हो तो समझना हो रही और सूखी हो तो समझना नहीं हुई। गुरुजी बोले, वाह चेला कहां के हो? बोले भिलाई के हैं। गुरुजी बोले कोई बात। अब गुरुजी लेटे, जैसे ही सोए तो दीपक जल रहा था, पुराना जमाना, तो दिया जल रहा था। तो गुरुजी बोले, बेटा दिया जल रहा, तेल पूरा जल जाएगा, हमें सोना है, नींद नहीं आ रही, दिया बुझा दो। तो चेला बोला, गुरुजी ठंड भयंकर है, कौन रजाई से उठे, आप आंख बंद के ऐसा सोचो कि कुछ जल ही नहीं रहा है। बोले बेटा कहां के हो? बोले सेक्टर 9 भिलाई के हैं गुरुजी।
बोले वाह बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब गुरुजी ही खुद फूंक के दिया बुझाए और सो गए। अब हुई सुबह, और सुबह हुई तो तब तक बहुत बड़ा चेला गुरुजी का दूसरा आया, लड्डू लाया। गुरुजी ने भगवान को भोग लगाया। सोचा ये हर बात पे मना करता है, जरा चेक कर लें लड्डू को मना करता कि नहीं। तो गुरुजी बोले चेला लड्डू आए हैं, खाओगे क्या? बोले गुरुजी आपकी 3 बातें नहीं मानी, चौथी बात नहीं मानेंगे तो नरक चले जाएंगे, अब ये बात तो माननी पड़ेगी। हम कहना क्या चाह रहे, हंसाना नहीं चाह रहे। इस कथा के माध्यम से हम ये कहना चाह रहे, आप बहाना खोजोगे। इस चेला ने गुरु की कृपा नहीं पा पाई। क्यों? क्योंकि ये बहाना खोजता था। यदि आप बहाना खोजोगे तो सफल नहीं होगे। सफलता पाने के लिए आप बहाना खोजोगे तो ही आप सफल हो पाओगे। इसलिए जीवन में सफलता पाने के बहाने खोजते रहो, प्रभु को पाने के बहाने खोजते रहो। संत गाते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आदि मौ पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी, एक नहीं तो आधी घड़ी। आधी में भी भैया आधी घड़ी यदि आप भगवान की कथा में समय निकाल लो ना, जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा। देखो कंप्यूटर का जमाना है, और कंप्यूटर आप लोग चलाते होंगे ना, तो कंप्यूटर में नेट कनेक्ट करो तो एक गड़बड़ होती है। पूछो क्या? बहुत वायरस आ जाते हैं। हाँ जी या ना जी? जब वायरस कंप्यूटर में आ जाए तो कंप्यूटर हैंग होने लगता। तो हम लोग क्या करते हैं, एंटीवायरस नामक प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं। तो वो क्या करता, पूरे वायरस को खत्म कर देता और कंप्यूटर स्मूथ चलने लगता। जैसे वायरसों को से बचने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, वैसे ये माइंड भी कंप्यूटर है। ये जब कुविचारों के वायरस, बुरे विचारों के वायरस आपके माइंड रूपी कंप्यूटर में भर जाए, तब कथा रूपी एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेना, दिमाग एकदम बढ़िया हो जाएगा, दिमाग एकदम फ्री हो जाएगा। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।